सिद्ध योग में आपका स्वागत है। हम आप सबके लिए ऑनलाइन योग कक्षाएं आयोजित कर रहे हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं। हम प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक 12 अंग्रेजी और 4 हिंदी की कक्षाओं के साथ आपके लिए उपस्थित हैं, ताकि आपको प्रत्येक दिन सही समय पर योग का अभ्यास करने में सुविधा हो। ये 2 सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। दोस्तों, क्या आपको लोअर बैक में पेन रहता है या फिर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है, आपको साइटिका की समस्या है या फिर आपको और कोई बैक रिलेटेड इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबलनेस रहती है आपकी लोअर बैक साइड में, साथ ही साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है, आप रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, आपको नींद ना आने की समस्या है और आप अपने इन सारी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे आसन के अभ्यास के बारे में जिसका कि नाम है मकर आसन, क्रोकोडाइल पोज। ये एक रिलैक्सिंग पोज है और साथ ही साथ ये आपको हेल्प करेगा आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में। तो मैं अतुल मिश्रा सिद्धि योगा से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अपने मकरासन क्रोकोडाइल पोज का अभ्यास शुरू करने से पहले हम लोग अपने इस आसन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस को समझ लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये एक रिलैक्सिंग पोज है, आपकी बॉडी को आराम देता है। तो इस आसन के बहुत ज्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है। ओनली अगर आपको पेट से रिलेटेड कोई भी दर्द हो रहा है, आपको एब्डोमेन पेन है या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको इस आसन का अभ्यास करने से बचना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं अपने आसन की शुरुआत। तो ये आसन पेट के बल लेटकर करने वाले आसनों की कैटेगरी में आता है और पेट के बल पर लेटकर करने वाले जो भी आसन का हम अभ्यास करते हैं उसके बाद रिलैक्स करने के लिए हम इसी आसन का यूज करते हैं। यानी कि जो हमारा मकरासन है, क्रोकोडाइल पोज है, वो हमारे पेट के बल लेटकर करने वाले जो भी आसन है उन सभी के लिए एक रिलैक्सिंग आसन का भी काम करता है। तो जब भी हम पेट के बल पर लेटकर करने वाले आसनों का अभ्यास कर रहे हैं तो हमें क्रोकोडाइल पोज में ही रिलैक्स करना होता है। तो चलिए, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे, अपने फोरहेड को मैट पर रख देंगे, दोनों हाथों को अपनी बॉडी के साइड से लेके आएंगे। तो दोस्तों, ये हो गई है हमारी प्रोन पोज की पोजीशन। तो पेट के बल पर लेटकर करने वाले सारे आसनों का अभ्यास हम इसी आसन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब आपके प्रोन पोज से हमें क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेके आएंगे, फोरहेड को ऊपर उठाएंगे, दोनों पैरों में गैप दे देंगे और उसके बाद जो आपके टोज हैं उनको बाहर की तरफ कर देंगे और अपनी दोनों एड़ियों को जो है मैट पर या फिर मैट के बाहर फ्लोर पर इस तरीके से टच कर देना है। अगर आपकी एड़ियां टच नहीं हो रही हैं तो आप गैप और बढ़ा सकते हैं, उतना गैप बढ़ा लीजिए कि आपकी दोनों एड़ियां जो है वो टच हो जाएं आपकी फ्लोर पर इस तरीके से। तो आपकी जो पैर की पोजीशन इस तरीके से रहेगी, आपके जो दोनों घुटने हैं वो सीधे रहेंगे, घुटनों को आपको बेंड नहीं करना है, घुटने सीधे रहेंगे। अब देखते हैं अपने हाथों की पोजीशन को। तो आपको अपनी राइट पाम को इस तरीके से रखना है, उसके ऊपर अपनी लेफ्ट पाम को इस तरीके से रखना है और उसके बाद अपने फोरहेड को अपनी जो है दोनों हाथों के ऊपर इस तरीके से रख के रिलैक्स करेंगे। तो दोस्तों, ये जो है हमारी ये मकरासन की पोजीशन है, क्रोकोडाइल पोज की पोजीशन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे शरीर की आकृति उसी तरीके की हो गई है जिस तरीके से मगरमच्छ जो है वो रिलैक्स करता है, उसी तरीके से हम अपने शरीर की आकृति बनाकर रिलैक्स करते हैं अपनी बॉडी को। तो ये एक रिलैक्सिंग पोज है और ये आपका जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है उसको दूर करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को इंसोमिया है यानी कि नींद ना आने की समस्या है, वो लोग भी इस आसन का अभ्यास करके अपनी स्लीपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जिन लोगों को बैक से रिलेटेड समस्या है यानी कि जिन लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या है, जिन लोगों को साइटिका की समस्या है या फिर आपको बैक से रिलेटेड पेन रहता है, तो अगर आपको साइटिका का पेन हो रहा है, आपको स्लिप डिस्क का पेन हो रहा है या फिर आपको कमर में वैसे ही दर्द हो रहा है, तो आप इस आसन में बस लेट जाइए और इस आसन में लेटने के बाद आपको अपनी आंखों को बंद करके अपना कंसंट्रेशन अपनी ब्रीथिंग पर लेके आना है
और आपके जो बैक पेन से रिलेटेड समस्याएं हैं उनमें आपको बहुत जल्दी आराम मिलने लगेगा। बट ध्यान रखिएगा, जस्ट आपकी पोजीशन जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपकी पोजीशन इस आसन में करेक्ट होनी चाहिए। हमने अपने हाथों पर अपने फोरहेड को क्यों रखा है? क्योंकि जिससे कि हमारे जो चेस्ट है वो मैट से थोड़ी ऊपर रहती है, जिससे कि हमको ब्रीथिंग इन और आउट करने में ईजी रहता है। अगर हम इस आसन का अभ्यास इस तरीके से करते हैं तो हमारी चेस्ट जो है वो मैट पर टच हो जाती है और हमें ब्रीथिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर चेस्ट मैट पर टच रहती है तो हम अपने लंग्स को अच्छे से एक्सटेंड और एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें दोनों हाथों को इस तरीके रख के थोड़ी सी हाइट बनानी है और फोरहेड को इस तरीके से दोनों हथेलियों के ऊपर रख देना है। पैरों को बिल्कुल रिलैक्स करना है, सारी बॉडी को रिलैक्स करना है। अगर आप अपनी आंखों को बंद करके अपना कंसंट्रेशन अपनी लोअर बैक पर ले जाते हैं तो शुरुआत में आपको इस आसन में रिलैक्स फील होगा। फिर धीरे धीरे अगर आप अपना कंसंट्रेशन अपनी लोअर बैक पर लेके जाएंगे तो दोस्तों आपको क्या फील होगा कि जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं तो उसका जो प्रेशर है वो आपकी लोअर बैक पर जाता है। तो जब आप श्वास लेते हैं आपकी लोअर बैक से प्रेशर रिलीज होता है, जब आप श्वास छोड़ते हैं तो आपकी लोअर बैक पर प्रेशर पड़ता है। तो आपको इस आसन के अभ्यास में गहरी श्वास अंदर लेनी है और उस श्वास को धीरे धीरे बाहर की तरफ छोड़ना है। तो जो आप जितनी गहरी लंबी श्वास अंदर लेंगे और उस गहरी श्वास बाहर छोड़ेंगे उतना ही प्रेशर आपकी लोअर बैक पर पड़ेगा, जिससे कि आपकी जो लोअर बैक है उसको एक बहुत अच्छी मसाज मिलती है। तो दोस्तों इस आसन के अभ्यास से आप अपनी जो लोअर बैक है उसको एक बहुत अच्छी मसाज दे सकते हैं ब्रीथिंग के थ्रू ही, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपकी बैक रिलेटेड समस्याओं के बारे में। अगर आप अभी से ही इस आसन का अभ्यास करना शुरू कर देंगे तो आगे चल के आपको बैक से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी, आपको साइटिका नहीं होगा, आपको स्लिप डिस्क की समस्या नहीं होगी, आपको बैक पेन की समस्या नहीं होगी। जिन लोगों को क्रोनिक बैक पेन है वो इस आसन का अभ्यास करके अपने क्रोनिक बैक पेन को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों इस आसन का अभ्यास आपको जस्ट खाना खाने के बाद नहीं करना है, क्योंकि इसमें हम पेट के बल लेटते हैं और आप पेट के बल लेटकर अगर इस आसन का अभ्यास करेंगे खाना खाने के बाद तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा। इसलिए दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। और अगर आप सुबह सुबह या शाम के समय इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपको इसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। ये एक रिलैक्सिंग आसन है, इसलिए आप इस आसन को अगर आंखें बंद करके करते हैं तो आपको इस आसन के और भी ज़्यादा बेनिफिट जो हैं वो मिलने वाले हैं। और दोस्तों इस आसन की एक और पोजीशन है, वो भी मैं आपको बताया था जो कि ट्रेडिशनली करते थे लोग। तो उसमें आपको क्या करना है, दोनों हाथों को सामने की तरफ कर देना है। आपको अपने राइट हैंड को एल्बो से बैंड करके अपने लेफ्ट शोल्डर पर, लेफ्ट एल्बो को अपने बैंड करके अपने राइट शोल्डर पर इस तरीके से रख देना है और अपने फोरहेड को रखकर आपको ध्यान रहे, आपको ट्राई करना है कि आपकी दोनों एल्बोज एक दूसरे के ऊपर आ जाए और आपको अपने फोरहेड को इस तरीके से रिलैक्स करके भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इसमें जो आपकी लंग्स हैं वो मैट से और भी ज़्यादा ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिससे कि आपको ब्रीथिंग में और ज़्यादा ईजी रहता है और आपकी जो पोजीशन है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है इस तरीके से। या फिर आप चाहें तो अपने दोनों हाथों की पोजीशन चेंज करके भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। तो आपको अगर ये पोजीशन बेटर लगती है तो आप ये कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप इस तरीके से भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी तरीके से करें, ध्यान रहे आपकी दोनों एड़ियाँ बेड पर रहेंगी अंदर की तरफ, दोनों पैरों के जो पंजे हैं वो बाहर की तरफ, बट जो है वो फ्लोर पर या मैट पर रहेंगे। तो आपको इतना गैप देना है कि आपकी जो एड़ियाँ हैं वो इस तरीके से और पंजे हैं उनकी पोजीशन इस तरीके से होनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभ्यास करने के बाद हम धीरे से सिटिंग पोजीशन में वापस आएंगे। तो दोस्तों ये हमने किया मकर आसन क्रोकोडाइल पोज का अभ्यास। तो ये एक कंप्लीट बिगिनर पोज है, साथ में रिलैक्सिंग पोज है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। और ना केवल बिगिनर को बल्कि अगर आप योगा के फील्ड में बहुत अच्छे हैं, आपके आसन बहुत अच्छे हैं, फिर भी इस आसन का अभ्यास जो है अपने लिए एक अलग ही महत्व रखता है। इसलिए इस आसन का अभ्यास करना भी अपनी रेगुलर प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप इस जानकारी के साथ इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि आपको इस आसन का अभ्यास स्टार्टिंग में
1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इस आसन का अभ्यास का समय बढ़ाकर 3 से 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा देर के लिए आप इस आसन का अभ्यास करेंगे, आपको इसके उतने ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं, क्योंकि ये रिलैक्सिंग पोज है। तो आप इसका टाइमिंग जो है जल्दी जल्दी बढ़ा सकते हैं। जस्ट अलाइनमेंट अच्छा होना चाहिए इस आसन का, और आपकी ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, और आपका फोकस ब्रीथिंग पर होना चाहिए इस आसन के अभ्यास में। तो दोस्तों, आप करिए मकरासन क्रोकोडाइल पोज का अभ्यास। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए आसन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।